कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तत्त छिनाते दिशे नहीं बाजीगर हाथ, आंबो न काई बेलड़ी एने रंगे बांध्यो साथ। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। श्रीराज जी का सिम कृपा का अनुभव करते हुए इस रात्रिकालीन बैठक तालीम सत्र में हम उपस्थित हो चुके हैं और बहुत लंबा समय से हम लोग इस आनंद को अनुभव कर रहे हैं। प्रकाश गुजराती 31 नंबर प्रकरण, 54 नंबर 131, 132, 133, 134, 135 तक चिंतन कर चुके हैं। तो उस विषय में थोड़ा सा आप एक बार राज्य की कृपा से कृपा का अनुभव करते हुए दोहराएंगे। आंबो न काई बेलड़ी, अक्षर द्वारा बना हुआ स्वप्निक खेल का अस्तित्व की बातें कर रहे हैं, जिसको हम सुबह से शाम तक, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक हम अनुभव कर रहे हैं। क्षण क्षण, डे बाय डे हमारा शरीर, हमारे मन का भाग दौड़, बुद्धि का निश्चय करना, चित्त का चिंतन करना, सब काम झूठा है। जब समय आएगा, आंबो न काई बेलड़ी एने रंगे बांध्यो साथ। और शुद्ध शरीर बिसरी गई किसने? एने रंगे बांध्यो साथ। एने रंगे, माया का रंग ने बांध्यो, सुंदर साथ बंध गए, भुलाया मतलब। और अपने को लगता नहीं कि हम बंधे हुए हैं, वैसे हम तो एकदम मुक्त ही बोलते हैं। ये मुक्त बोलना भी बंधन है, खेल के अंदर खेल है। जैसे हम बच्चे थे, छोटे छोटे चीज में झगड़ा करते थे, खिलौने का हाथ टूट गया तो रोते थे। उस समय कौन समझाएगा हम, लेकिन बड़े लोग हंसते थे, ऐसे खिलौने। दूसरे बोलते, अरे बच्चे ऐसे ही तो होते। दूसरे बोलते इसलिए कच्चे, फिर तीसरा इसलिए सच्चे, करके हमारे ऊपर भी बहुत बात कही ना, है कि नहीं? तो अपने को लगता ही ऐसे ही है। लेकिन हम ही लोग जब शारीरिक दृष्टि से बड़े हो गए, मानसिक दृष्टि से मैच्योर हो गए, बौद्धिक दृष्टि से विवेकी हो गए, है ना, तो अभी अपने ऊपर हंसी आती कि नहीं आती? तो प्रमोशन तो है ना। इसी का विशाल, इसी थीम का विशाल रूप है ये। अक्षर को खेल देख करके अक्षरातीत ब्रह्मात्मा के मालिक राजी महाराज ब्रह्मात्मा के ऊपर हंस रहे हैं। वहां खड़े होकर के बोल रहे थे, एने रंगे, इस माया रूपी झूठे आनंद में बांध्यो, बंध गए साथ परमधाम से आकर के। ऐसा इसलिए मैंने बोला, छोटे छोटे बातों पर झगड़ा करना, छोटे छोटे बातों पर हम बच्चों में जैसे ऐसे ही है जीव का ये संसार में। हाँ, बड़ा खेल है एकदम। बच्चों के सामने हम छोटे छोटे चीज में हम खुश होते थे,
ऐसे ही अभी लोग थोड़े थोड़े थोड़ा सा एक बॉल मिल गया तो खुश होकर के हम साथियों के साथ पहुंच जाते थे, और नया कपड़ा आ गया तो कपड़ा लेकर दिखाने जाते थे गांव में कि हमारा नया कपड़ा आ गया। तो उसी का बड़ा रूप नया एरोप्लेन खरीद के लोग एरोप्लेन दिखाने इसे अपना प्राइवेट प्लेन दिखाने के लिए इस कंट्री से उस कंट्री में जा रहा है। बात उतना ही तो है। तो परमहंसों के दर्जा में परब्रह्म परमात्मा के सामने तो बहुत बड़ा बंधन है, इसीलिए ये खिलौना है। उसके बाद क्या हुआ? शुद्ध शरीर बिसरी गया घर। आत्मा ने अपना घर, अपना परात्म भूल गया। उसी चीज को प्राणनाथ जी ने कीड़ी कुंजरा गली गए। साधु संतों के उल्टी बानी, बरसे कमल भीगे पानी। यहाँ पर कीड़ी कुंजर गली गई। कीड़ी चीटी ने, कुंजर हाथी निगल दी। अचरज यहाँ पर इसके ऊपर आश्चर्य करना है। अद्भुत एक जो सखी ये अचरज मोटो वस्त खरीने ले गए। कुंजर ऊपर दिया, नीचे सच्चा वस्तु को झूठा ले गया। जैन मूल अच्छे खोटो, जिसका मूल ही झूठा है उसने ले गया। उसके उदाहरण दिया, निद्रा साथ ने जोरत है। ये खोटो चीज निद्रा है, उसने सच्चा जागृत आत्मा को बुला देता है, जागृत को बुला देता है, सपना दिखाता है। ऐसे ही माया का ये झूठा रंग जो है सच्चा परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को बुला दिया है। निद्रा साथ ने जोरत है एवं सुपना बाध्यो। सपना बड़ा इस तरह से, सपना बढ़ने का अर्थ ये मनुष्य शरीर पाने के बाद अज्ञान में भूल गए, तो अब ये दूसरा जन्म देगा, तीसरा जन्म देगा, इस तरह से 84 में घूमेगा। तो सपना बड़ा ना, उसे एंडिंग होने तो बात ही नहीं, उसको अंत करना था। मनुष्य शरीर में आने के बाद परमात्मा का साक्षात स्वरूप का दर्शन करके इसको अंत करना था, लेकिन अज्ञान निंद्रा ने और सपना बढ़ा दिया, तो और फैलता गया 84 लाख। उसको बोलते हैं एम सुपन बाध्यो। अब यहाँ से रामत माए थी बल करी नव जाए काढ़्यो। इसे थोड़ा बल करके, अब बल करना मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का 40 साल का तपस्या जैसा, थोड़ा मेहनत करके, तारतम्य मेहनत करके, ऐसे ही झूठ मूठ वाला मेहनत नहीं, परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को पहचान करके थोड़ा सा मेहनत करते, जो मैटर हमको मिला हुआ है। अब तो खाली अपना तो मेहनत ही तो चाहिए, हमें नया मंत्र उच्चारण करना नहीं, नया धाम बनाना नहीं है। बनी बनाओ सारा मिल गया ना, अब उसके पीछे अपने आप को मिटाना है, वही तो अपना मेहनत है। तो रामत माए थी बल करी नव जाए काढ़्यो। यहाँ से कोई निकाला नहीं गया अभी तक, और निकालने वाला आ गए तो निकालना नहीं चाहते हैं। इस तरह से माया बलवान हो गई। ते माटे बेह वाणी बेहद तनी के निद्रा टालू। इसीलिए अब जो है ते माटे, इसीलिए माया का बल को देख करके बेहद वाणी रूपी तारतम वाणी लेके आए हैं। अब ये निद्रा हटाना है। सुपना न था न देऊं बाधव, अब सपना बढ़ने नहीं दूंगा। चढ़ूं जहर उतारूं, जो अज्ञान का जो जहर चढ़ा हुआ है, विष चढ़ा हुआ है, उसको उतारूं करके प्राणनाथ जी इस तरह से। कल वाला प्रसंग थोड़ा रिकैप कर दे सुंदर शाह जी। आज ये प्रकरण को पूरा करना है, बहुत लंबा समय से हम अनुभव कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। 31 नंबर चौपाई तो 143 तक अंतिम चौपाई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वही प्रसंग है, इसलिए प्रसंग के लिए भूमिका बनाना नहीं है। मैं शब्दार्थ और लिटि का अर्थ जो है, जो 4 चरण में एक चरण को व्याख्या करूंगा। लोकेशन आपको पता है, इसीलिए इस प्रकरण पूरा करने का हिम्मत कर रहा हूं। कुंजर काढ़ो कीड़ी मुख, वही बात आई। कुंजर आत्मा ब्रह्म आत्मा है, काढ़ो निकालो कीड़ी मुख, चीटी के मुख से। चीटी जिगल टू माया के मुख से। माया के मुख से परमधाम से खेल देखने आई ब्रह्म आत्माओं को निकालूं। शुद्ध आनु शरीर, शरीर के विषय में खबर देता हूं। शरीर के विषय में खबर देकर वचन कहीने जुजवा,
अलग अलग प्रकार का वचनों को बता करके करो खीरने नीर, खीर रूप आत्मा और नीर रूप पानी जो है अलग करता हूं। उसके बाद कहा कि खोटा ने खोटू करूं, झूठे को झूठे की तरह बता देता हूं, और साचा को साची तरह बता करके सागर भवसागर से तारता हूं। वाणी रस पाई करी, पाई मतलब पिलाना, वाणी का रस पिला करके साधन कारज सारूं, सुंदर साथ का मनोकामना पूरा कर देता हूं। तारतम रस पाई करी, तारतम का रस पिला करके साता घेरा पहुंचाड़ू, परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को परम धाम में पहुंचा देता हूं। तो ये सब करने की ताकत धन धन कहिए तारतम, जेने थयो अजवालू। तारतम को धन्य धन्य है जिसके द्वारा जेने थयो अजवालू, जिससे क्या हुआ, ये ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं प्रकरण प्यारे सुंदर साथ जी। तो आइए अब इसमें थोड़ा जागरणी का अर्थ करते हैं। धीरे से इसको हम अनुभव करें। कुंजर काणो कीड़ी मुखा, चौपाई नंबर 136 में हम वापस आ रहे हैं। कुंजर आत्मा, परात्मा, परम धाम, ये सब कुंजर यानी हाथी की तरह शक्तिशाली महान, उसको निकालूं। अब हाथी कहीं फंसा हुआ है, कहां फंसा हुआ है, कीड़ी के मुख में। कीड़ी मुख, चींटी ने हाथी को निगल दिए है, वहां से निकालना है। क्या सुंदर नक्शा, इसका अर्थ में ही हमारा आत्म जागृति का लक्षण मिल जाता है अगर सीरियसली लिए तो। बिंद में सिंध समाये रे साधु, बिंद में सिंध समाये, प्राण जी महाप्रभु ने किरंतन ग्रंथ का तीसरा प्रकरण में कह दिया। किरंतन ग्रंथ में कहा बिंद में सिंध समाया। सिंध मतलब सागर, बिंद मतलब थोपा। सागर में थोपा बूंद जो है खो जाना वो स्वाभाविक है, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, बूंद में सिंधु समा गया। अतः सिंधु रूप परम धाम से ब्रह्म आत्मा है, जो ब्रह्मानंद रस को पीने वाले, जो सिंधु आत्मा परम, जिनकी परात्म है। ऐसे परात्म सिंधु रूप ये झूठे संसार जीव का खेल बिंदु में भूल गया करके वहां भी बताए थे। या यही चीज है, यही भाव है यहाँ पर कि चीटी रूप मोह माया संसार ने कुंजर ब्रह्म आत्माओं को भुला दिया है, निगल दिया है, उससे मुझे निकालना है करके प्राण जी बोल रहे हैं। तो अब ढूंढे आप कुंजर, इसी को अगर आप वाणी को, ये भाव को, चौपाई भले ये न हो, भाव को लेकर के आप शास्त्र में जाएंगे, वेद शास्त्र उपनिषद में जाएंगे, वहां पे बड़ी बड़ी कथाएं हैं। तो वहां पर इस चीज को किस तरह से समझा है, इसी भाव को कैसे व्यक्त किए हैं। ईश्वर का अंश होते हुए भी जीव ने ईश्वर को भूला और ईश्वरीय शक्ति को भूल करके वो मायावी शक्ति लेकर के जीव दुख उठा रहा है। जीव वास्तव में दृष्टा है, लेकिन स्वयं दृश्य बन करके भूल गया। ऐसे भाषा प्रयोग करते हैं वहां पर, उसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में दार्शनिक शब्द। उसी को दर्शन बना दिया, एकदम फिलॉसफी बन गया वो। यानी एक सत्य की ओर, सत्य की खोज, ऐसे ऐसे टॉपिक दे करके वो आत्मा की बातें कर रहे हैं और ईश्वर की बातें कर रहे हैं। उनका भी कहना यही है, शरीर झूठा है, मन झूठा है, बुद्धि सब झूठी है, क्या सत्य है, जो बचा वो सत्य है। और वो सत्य ने, उसका अंश है ईश्वर, और ईश्वर की ओर उन्मुख होना था, लेकिन वो जो नहीं है, अभाव में भाव का बुद्धि रख करके भूल गया है। भूलन की बात वहां भी है।
इसलिए देखने में बराबर रहता है। ये वाली बात को अगर वहाँ शास्त्रीय वालों के देखेंगे तो हाँ सही बात बोल रहे हैं, कुंजर आत्मा, हाँ, कि कुंजर आत्मा कीड़ी मोहमाया संसार में फंस गई। अब उसको गीता को पढ़ करके उसको ईश्वर के साथ मिलना है करके ये अर्थ लगाएंगे। प्राणा जी बोल रहे हैं अच्छा आपका ईश्वर लक्ष्य है, इसीलिए प्राणा जी बोल रहे हैं ईश्वर भी भूला हुआ है, अक्षर जानना है ईश्वर को। तुम्हारा जीव ईश्वर तक पहुंच गया और मेरा जीव का मालिक ईश्वर ही महाजीव है, महाचेतना है, जो स्वप्निक चेतना है। उसको भी जानना होगा, उसका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक बिंब स्वरूप अक्षर ब्रह्म को जानना होगा करके ये प्राणा जी का तारतम्य सिद्धांत ऐसे बोलता है। अब अक्षर अगर जान लिया ईश्वर ने तो उसका अपना परात्म जान लिया। अब अक्षर जानने के बाद अक्षर को भी जानना होगा कि उत्तम पुरुष गीता का साथ अक्षर पुरुष का क्या संबंध है, वो अक्षर को भी जानना होगा। इसलिए तारतम्य ज्ञान तो अक्षर को भी जगा करके उसके बाद अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरता था, वो प्रेममय लीला अक्षरातीत की बात कर रहे। तारतम्य का लक्ष्य वो है और बिना तारतम्य का शास्त्र का अर्थ यहीं तक पहुंचाता है कि जीव को ईश्वर तक मिला करके पूर्णमिदा पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसके आगे है ही नहीं। प्राणा जी कहते हैं जहाँ जब ईश्वर भी पैदा नहीं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी को आपाभीति, अक्षर को भी वो आपाभीति है कि अक्षरातीत का प्रेम को अक्षरातीत भी जानना, अक्षर भी जानना चाहता है। तो ये सिद्धांत को सामने में रख करके आप चौपाई को पढ़ेंगे तो कुंजर काणो कीड़ी मुख जब बोल रहे हैं तो परमधाम शाही ब्रह्मात्माएं ये कीड़ी रूप ईश्वर संसार के पीछे भूल गए हैं करके प्राणा जी का कीड़ी क्षर ब्रह्मांड, बिना तारतम का कीड़ी शरीर संसार व्यवहार, बिना तारतम का चीटी। तारतम वाले के लिए चीटी क्या है? ईश्वर क्षर पुरुष ही चीटी है। उस क्षर पुरुष नाशवंता चीटी ने कुंजर रूप ब्रह्म आत्मा परमधाम की शाश्वत आत्मा को भुला दिया। वहां से बातें बनती है। यह है सैद्धांतिक सिद्धांत की बात है, लक्ष्यवान। अब इसको छोटा सा मिनिमाइज करके अगर अपने अंदर देखेंगे तो ये बड़ा अर्थ से आपको सिद्धांत तो पक्का हो जाएगा, लेकिन अब उसको जान करके उसके अनुभूति की यात्रा में उतरेंगे तो फिर चैरिटी बिगिन्स एट होम जैसा स्वयं से शुरू करना होगा और ध्यान चिंतन से शुरू करना होगा कि मेरे अंदर जो कुंजर है कहाँ भूला है करके ध्यान में रहना। तो कुंजर काढ़ो कीड़ी मुख, धनी ने हाथी को चींटी के मुख से निकालता हूँ, हाथी को चींटी के मुख से निकालता हूँ, धनी तो प्राण कर लिया। अब हम बोल रहे हैं 5 बार आए धनी मुझे कारण, धनी 5 बार मेरे लिए आए। अब हमको बुलाने के लिए धनी आए हैं, ऐसे शब्द फिर हम ही प्रयोग करते हैं। तो बुलाने के लिए आए हैं, हमको जगाने के लिए आए हैं धनी, तो जगा तो रहे होंगे। तो जगाते समय क्या बोला? मुख से निकालूंगा, माया के मुख से निकालूंगा बोले। तो क्या हम माया के मुख में हैं? तो हमारी परात्म का जो परात्म का धाम, जो महल मंदिर जो है, तो 12,000 जो 6,000 के 2 आ रहे, 12,000 प्रथम भोग में,
परम धाम की एक एक पार्टिकल्स, एक एक को बात करिए, तो अपनी तो परात्म वो है ना, है कि नहीं? तो परात्म उस अपने आत्मा का मालिक घर के हिसाब से हम हाथी थे, लेकिन यहाँ पर यहाँ के घर के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ के कमरे के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ के मान प्रतिष्ठा के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ के पद प्रतिष्ठा के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बस इसी का नाम है चिंतन। क्या धनी वास्तव में परमात्मा राज्य मेरे लिए आए? तो मुझे बुला रहे हैं, तो मैं कहाँ चिपका हूं? वहां से बुला रहे हैं, अपने चिपका हुआ जगह देखिए, हमारी आत्मा कहाँ चिपक गई है। कुंजर काणु कीड़ी मुख, कीड़ी के मुख से निकालूंगा। शब्दार्थ तो हो गया, अब भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ में आइए और साक्षात अपने अर्थ में आइए। तो हम कहाँ चिपके हुए हैं? अब उसके लिए जाति स्मरण का दृष्टांत भजनों द्वारा, गाना अपने जगह में। कच्चे केले कहाँ चिपका हुआ है? कच्चे केले जब चिपक जाता है ना, तो अब वो कंडीशन देखिए, तो अब वही केला जब पक जाता है तो कीड़ी मुख, कुंजर काणु कीड़ी मुख हुआ कि नहीं हुआ? जब वो केला पक जाता है तो वो बुद्धि को छोड़ देता है। ये अवस्था हमें कब आएगा? धनी ने अपने काम कर लिए, तारतम दे दिए, सूर्य उदय हो गया, लेकिन प्रकाश हमारे तह दिल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हम जगे कि नहीं जगे? कुंजर काणु कीड़ी मुख बोले, हम छोटे छोटे चीजों में उलझे हुए हैं। गुरु जी ने कहा, किसी ने तो कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, तो गुस्सा ही तो कुत्ता है, तो कहने वालों ने ठीक ही कहा। चीटी रूप माया ने हमें उलझाए हुआ, देखिए ना, कहाँ राज्य का साधुवाद, राज्य का धन्यवाद, हाय सखी तुम आ गई करके राज्य महाराज का स्वागत संबोधन खाने वाले ब्रह्मा आत्मा का दर्जा, कि यहाँ कहाँ संसार में साल नहीं उड़ाया, धन्यवाद नहीं दिया, हमने इतना वो किया, उसमें मूल्यांकन नहीं है, हमारी सेवा का कोई कीमत नहीं, हमारे पर को कोई कीमत नहीं करके हमारा दिल कितना, सुबह से शाम तक थोड़ा विचार करे और चौपाई विचार करे, क्या सही में माया रूपी कीड़ी से हमारा दिल, हमारा वैराग्य आया, दिल वैराग्य आया? मैं उदाहरण देता हूँ ना, वो जब बारात होके जाते हैं, बाराती होकर के, तो आप बाराती हैं? हाँ। अब जैसे ही तो घर वापस आ गए, बाराती होगा, आप लोग बाराती है? हाँ बाराती लोग आ रहे हैं, तो हम खुश होते हैं, हम बाराती हैं, और हम परिचय देते हैं, हम फलना बाराती हैं। क्या समझ आया? अब बारात जाने में, बड़े लोगों का बाराती जाने में, तो राजकुमार के बाराती जाने में नाम आ गया तो कितना खुश, हम तो राजकुमार के बाराती, कोई सेठ का लड़का की बाराती, उसी हिसाब का टाई सूट एकदम बढ़िया, दोहरा सुरल जो भी, और उसी में गांव में गरीब का बाराती जाना, गरीब का तो जाता भी नहीं, गरीब का अगर बाराती हो तो उसका शान बिगड़ जाता है। गरीब देखे तो वहां पर, और बाराती हो गया तो आप बाराती हो एकदम शान के साथ बोलेंगे। दूसरे दिन ऑफिस में या हेडमास्टरशिप जो चेहरे बैठे, नमस्ते बाराती जी करके स्कूल में पहुंच गया गांव वाले, तो नमस्ते बाराती जी, क्या है बाराती जी, क्यों बाराती जी बोला? नहीं कल आप बाराती हो, आप हम बाराती हाँ बोले थे, तो इसीलिए हमने बोला। हम कितने ब्रिलियंट है ना, कितना दूध पानी अलग ठाक। कल जब मैं बाराती था तो बाराती,
अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, देखे थे कितना बढ़िया जाति स्मरण है। तो ये मान प्रतिष्ठा अभी जब जितने भी माया का हथियार है, हम कहाँ परम धाम की सुरता को ये असर कर रहा है? जब बाराती असर नहीं कर रहा है सब, बाराती ने कितना असर किया, जब बाराती नाम हमारे ऊपर आते कितने असर किया। ऐसे ही आप सम्मान चाहते हैं, आप मान चाहते करके अपने जो बुद्धि को बोलना चाहिए, जागृत चेतना तारतम जब बुद्धि करते तेरे को यहाँ पद प्रतिष्ठा चाहिए, तेरे को दुनिया और ये झूठे चीटी के मुख से धन्यवाद चाहिए तेरे को, तू हस्ती नहीं है, तो कुंजर नहीं है करके अपने आप को बोले थे सुंदर साथ जी एकांत ध्यान में। अभी तो हम सास बहू की झगड़ा है, ससुर और उसकी झगड़ा है, सुंदर साथ की हालत देख करके, पिता पुत्र में दबाव की बात हो रही है, सास बहू में दबाव की बात, घर में सास भी है, ससुर भी हैं, बहू है, ये है वो है। तो एक बहू सुंदर साथ सास को किस तरह, सुंदर सास बहू को किस तरह से देख रही है, वो छीना फानी। अब वहां पर हिसाब बंटा करना हो, बंटवारा करना हो, तो छोटा भाई बड़ा भाई की जो बंटवारा की बात, थोड़ा व्यवहार देखिए सुंदर साथ जी, अपने ही व्यवहार देखें हम। तो क्या वास्तव में चीटी में परमधाम से ब्रह्म आत्मा चिपका हो कि नहीं चिपका? देखिए तो ऑफिस में प्रमोशन हो रहा है तो खुश होते हैं, डिमोशन हुआ तो दुख होते हैं, हर क्षेत्र में। राजा जी ने ऐसे एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, और डीप स्लीप की अवस्था और मृत्यु की अवस्था को जब सामने में रखेंगे तो इसलिए धनी ने नीचे मैंने पाठ किया था, खोटा ने खोटू करूं, इतना झूठा मैं। वही स्टेशन में रिजर्वेशन जब ट्रेन में बैठते हैं वहाँ हमारी अपनी चरित्र अपना चरित्र देखने, जो अपने सीट में आके बैठेगा तो क्यों बैठे, आपका रिजर्वेशन कहाँ है, ये तो हमारा रिजर्वेशन नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ, थोड़ी देर नहीं, तुम लोग सब जमात घुस जाओगे, उठो। और बाद में जब टीटी आएगा, आप कौन से डब्बा में बैठ गए, ओ सेठ जी ये S5 है, आपका टिकट S6 में दिखा रहा है। अब जैसे ही टीटी ने उतना बोला तो वो सीट को त्यागना पड़ेगा। अब वही व्यक्ति जिसके साथ अभी झगड़ा हुआ था, जिसको आप छोने भी नहीं दिए थे, वही मदद करेगा आपको वहां पहुंचाने के लिए, तो कितना शर्मिंदा होना पड़ा। इससे तो वो बहुत ज्ञानी है। तो ये एक हमारे हृदय की गतिविधि, अब ऐसा हृदय दिव्य परम धाम का आनंद और वो विभोर, वो प्रेम, सही में राजी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को सुंदर ढंग से लटकाया है। फिर नहीं जाने और भोगे तो एक काम तो हो जाता, हम जान करके भोग रहे हैं, जान करके त्यागना चाहिए, जान करके भोगते हैं, और इसलिए वो खेल में बड़ी खेल हो गया है, और हंसी इसीलिए इस बात की हुई। तो चौपाई तो बहुत सिंपल है सुंदर सा जी। कबीर बोलते हैं पहला घर को अपने हाथ से आग फूको, जलाओ, उसके बाद निकलो। तो ऐसी समस्या से कुंजर काड़ो कीड़ी मुख, तो धनी ने कैसे प्रण लिया, अब चलो निकालूं, तो बोले कैसे निकाले। राजी महाराज का हृदय में आप देखिए, बोले निकालूं, बोले तो निकाले ना उन्होंने, निकाले कि नहीं निकाले, किसको निकाले, सदगुरु को निकाले, हाँ। इंद्रावती आत्मा को निकाले, हाँ निकाले।
लालदास जी महाराज ने हाँ निकाले। अच्छा चलो लालदास जी महाराज को कैसे निकाले? 99 जहाज के मालिक थे, कैसे निकाले? कड़ी देखा उन्होंने कहां पर चिपका हुआ है, तो वो अखंड राष्ट्र में वो भ्रमित थे। वहां पर उनको राजी महाराज ने वहां पर उनको मरम्मत किए। दूसरा, वो तो सात्विक उलझन था, वहां से निकाले। और तामसी उलझन क्या था? 99 जहाज थे, उसी को टाइट कर रहे थे, स्क्रू टाइट कर रहे थे। तो 99 जहाज डुबा दिया, डुबा दिया। पहले नहीं डुबाया, ध्यान देना, बाद में डुबाया। बाद में मतलब जब परम धाम के खजाना दिए उसके बाद डुबाया। क्योंकि अब परम धाम प्राप्त करने के बाद, उधर लक्ष्य होने के बाद, अब ये गौन हो गया। अभी हिम्मत करेगा कि डुबा दो तो कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत उल जाता, वो भी डुबा दिया। लालदास खाली लेकर हाथ आए ना, लालदास खाली हाथ निकले। काड़ू बोले थे ना, कुंजरा काड़ू कीड़ी मुख, कीड़ी के मुख से निकालो बोले तो निकाल देते लालदास। तो यही चोप है लालदास जी ऊपर, कैसे कैसे घटाते हैं, अपने ऊपर कैसे घटाते हैं लालदास जी महाराज। और हमको अगर 99 जहाज, तो क्या एक साइकिल का ट्यूब भी अगर टूट गया तो कितने कंप्लेन करते हैं। संसार थोड़ा सा बिगड़ गया ना, सारी संसार का संबंध कुछ बिगड़ गया तो हमारा रोना धोना, थोड़ा धन थोड़ा बिगड़ गया, रोना धोना। इतना सुंदर ढंग से कच्चे केले के भांति हमारा अंतस्करण चिपका हुआ है, तो यहाँ से निकलना नाखून और मांस की तरह माए में चिपका हुआ है हमारा अंतस्करण। ऐसा हो सकता है। तो वहां पर देखना होगा कि मेरा मन बुद्धि चरित्र से कहाँ कहाँ चिपका हुआ है। तो लालदास जी महाराज को कैसे निकाले? ऐसे चिंतामणि जी कहाँ चिपके थे? आखिर वो भी तो प्राणनाथ जी के शिष्य बने, लेकिन वो चिपका महंत शिव देखिए तो हमारा महंत शिव में चिपका हुआ देखो अपने हम भी तो महंत हैं। गुरु मंगलदास जी ने महंत कहा था, मोह को जिन्होंने हंत किया वही महंत है बोले। और इस अर्थ में तो फिर हम तो हो गया कल्याण। मोह को जो हंत किया, हम हंत मतलब हत्या करना, मतलब हंत मतलब पूरा करना। तो मोह को जिन्होंने हंत किया वो महंत। तो हमने यहाँ पर जो ठटानगर के जो हैं चिंतामणि जी, उनको व्यवहार को अगर देखेंगे हम, रजनी अग्रवाल जी वीडियो ऑफ करिए। तो एक चिंतामणि को ही हम जितनी भी बड़े बड़े पद में है ना, अपनी जागरने के लिए हम चिंतामणि को सामने में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक संस्था का महंत है। अब आइए प्राणनाथ जी को लेकर के हमारे ऊपर क्या, अभी तो क्या प्राणनाथ जी ठटानगर गए और चिंतामणि को जगा दिया। इतना बोलने में बहुत सरल था, मैं चिंतामणि हूँ, धनी मेरे घर में आ गए। अब बोलिए, मैं चिंतामणि हूँ, धनी मेरे घर में आए। अब अगर डांट पर खाए अब मजा आउँछ त। अब आफूमा परेको डाँट पो अनि चाहिँ अलिअलि जागनी सुरु हुन्छ। अब तो प्राणनाथ जी 20,000 किलोमीटर यात्रा करके दीपबंदर से होते हुए पन्ना पहुंचे। म तो सुखा को सुखै, मैं तो सुखा को सुखै रहा। प्राणनाथ दीपबंदर से होते हुए ठटानगर होते पन्ना पहुंचे, 7 साल जगह है। हम तो वही इधर से नहीं गए प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी दीपबंदर से हमारे छाती में होकर के निकले, ऐसा बनाओ तो। दीपबंदर से प्राणनाथ जी मेरे आंख कान नाक मुख होते मेरे छाती में होकर के निकले करे, सारा 18 जबानी यहाँ के अंदर से जो आएगा तब ये साफ होके जाएगा, नहीं तो ये काला का काला ही पड़ जाएगा। हम बहुत परोक्षवादी हो गए और आनंद आया इसीलिए आ रहा है।
परोक्षवादी होकर के आनंद आना बहुत बड़ा मोह का भंडार है। प्रत्यक्षवादी में होकर के आनंद आने के लिए टाइम लगता है, लेकिन वो पूरी तरह कष्ट निकाल के छोड़ेगा। और सुंदर साथ कोई सबसे बड़ा मोह यही है, महा ये कि तारतम वाणी दूसरे के लिए है। ये वाली बात तो हमें पता नहीं कैसे घुस गया। इसलिए प्राण जी उधर उधर नहीं गए, प्राण जी इधर से होकर के गए। बता लें तो बीतक भी अपनी होती है, सब कुछ अपनी, और उसके लिए फ्रैक्शन टाइम लगता ही नहीं। कुंजर काड़ों किड़ी मुखा। छत्रसाल महाराज ये बानी पढ़ के कैसे बोलेंगे? छत्रसाल महाराज ने भी तो बानी पढ़ी। तो कुंजर काड़ों किड़ी मुख। उपाय बताया, शुद्ध अणु शरीर। देखना सेकंड लिटी पुष्टि कर रहा है। शुद्ध अणु, अणु मतलब लेके, खबर, शरीर का खबर लेकर के, शरीर का खबर। हाँ, कैसे शरीर का खबर? अरे तुम्हारा सारा चिपकाव शरीर के कारण तो है। तुम्हारा फर्स्ट, हे आत्मा, फर्स्ट तुमको मां के पेट में शरीर मिला। उसके बाद ये शरीर बढ़ा, शरीर बढ़ने के साथ साथ तुम समझते हो हम भी बड़े हुए, और शरीर जैसे धरती में आया तो बोले अब शरीर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। शरीर के साथ साथ तुम्हारा मोह बढ़ रहा है, शरीर के साथ साथ तुम्हारा डिजायर बढ़ रहा है, इच्छा बढ़ रही है, शरीर के साथ साथ खास शरीर तो है सबसे बड़ा बंधन। सुदानु शरीर, पहले मैं शरीर का खाओ, उसके बाद शरीर से निकल सकेगा तो ब्रह्मांड से निकल पाओगे। इसलिए पिंड ब्रह्मांड से दूर करके आता है कि नहीं आता है? सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा रोग शरीर के साथ अटैचमेंट। पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना। पहला पुत्रेशना मतलब क्या है? शरीर इसलिए पुत्र की चाहना है, शरीर इसलिए पुत्र की चाहना है, शरीर इसलिए, सब यही चाहना शुरू यहीं से तो है। चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम बॉडी। ये शरीर से वैराग्य आना चाहिए पहले, और शरीर के मोह से ऊपर उठना पड़ेगा, शरीर से प्रेम करना पड़ेगा। जैसे सदगुरु महाराज शरीर से प्रेम किया, प्राण जी ने शरीर से प्रेम किया। कैसे किए? उतरते आहार घटाई यही किए, भोजन पूरी तरह बंद नहीं किए उन्होंने। कहने का मतलब पूरा धोती पाता सब बिहारी जी को सौंप करके एक सेट कपड़ा लेकर के, एक धोती लेकर के प्राण जी निकले। करेक्ट? ये शरीर के साथ प्रेम हो तो ऐसा होता है। शरीर के साथ मोह हुआ तो 365 जूते रखेंगे, 365 टी शर्ट रखेंगे, 365 कुर्ता सुरवाल रखेंगे, फिर भी शांति नहीं होगी। मोह का क्वालिटी है। अगर प्रेम हो शरीर के साथ, तब तो फिर हाँ, शरीर जो तुझे, तुम्हारी और मेरी मिलन जो है ना, परमात्मा के लिए मिला, आजा भक्ति करें। जब शरीर के साथ प्रेम हो जाता है तो प्रेम क्या है? शरीर को बचाव के लिए, पांच तत्व को बचाव के लिए। पांच तत्व को बचाव क्या है? पांच तत्व को बचाव का मतलब क्या है? आम खलक विस्ता, यानी अव्यकृत के स्थूल में पांच तत्वों का मुक्ति स्थान है। याद है ना? ओ, पांच तत्वों को मुक्ति देने की तरफ जाएंगे हम, माँ पांच तत्वों से फंसने की तरफ नहीं जाएंगे। पांच तत्वों को अज्ञान के कारण फंस करके शरीर में मोह करके बार बार पांच तत्वों के साथ साथ जन्म न मरना हो रहा है। जिस दिन प्रेम उत्पन्न हो जाएगा शरीर के साथ, पांच तत्वों की मुक्ति होगी। और ऐसे महापुरुषों की पार्थिव शरीर को भी आरती की जाती है, पार्थिव शरीर को भी पूजा की जाती है, जो हम परमहंसों के समाधि को देख रहे हैं। उन्होंने शरीर से प्रेम किया, मोह नहीं किया। शरीर से मोह रखने वाले आदमी आलसी होता है। थकान के साथ आराम करना और मोह के साथ आराम करने में बहुत फर्क होता है। मोहयुक्त व्यक्ति आराम करेगा तो 10 घंटा में भी उसका फ्रेशनेस नहीं आएगा, और शरीर के साथ प्रेम करने वाले व्यक्ति 10 मिनट के आराम में उतने ऊर्जा लेता है। इसलिए सबसे पहला जो है, शरीर के साथ तालमेल मिलाना पड़ेगा।
अंतिम में यही कंक्लूजन रहेगा कि शरीर मुझे परमात्मा ने उनको प्राप्त करने के लिए दिया हुआ, ये उनका साधन है। जैसे उनका साधन को मुझे सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी साधन को मुझे सेवा करनी चाहिए। तो देखते ही ये क्या है, शरीर देखते देखते परमात्मा को हो जाता है और परमात्मा का साधन हो जाता है। जब परमात्मा का साधन हो जाता है बस ये शरीर रोग मुक्त अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये परमात्मा का है, वो ठीक करने का। अभी क्या है, हम इसीलिए रोगी इतने वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमने शरीर को अपना माना है। तो अपना तो खुद दवाई करो, खुद करो। जब ये परमात्मा का पूरी तरह हो जाएगा तो इसको संभालने वाला परमात्मा, वो फिर अपना परमात्मा अपने साधन को क्यों जितना दिन रहेगा फिट फाट रखेगा। ऐसे करते करते अब ये यात्रा शुद्ध अनु शरीर मतलब करते करते फिर कहाँ पहुंचेंगे? सुरता जब तक है, जब सुरता भाव से शरीर से प्रेम हो रहा है, तो सुरता परात्म में जाएगा तो परात्म का शरीर देखेगा। परात्म के शरीर से तो पूरा पची से परम धाम रमने लगेंगे। ये शरीर है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। शुद्ध अनु शरीर का अर्थ लग गया। परात्म शरीर में जैसे ही उठेंगे तो परात्म शरीर तो परमात्मा का अंश है, वो सच्चिदानंद स्वरूप में अंतर में दिव्य अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर हज मन शुभ्र अक्षरात परता पर अपने परात्म स्वरूप में अक्षरात दे पाएंगे। अब ये है बिल्कुल सदगुरु का अंतिम समय जैसा प्राण जी का पूरा समय। उन्होंने शरीर को कैसे रखे तब पता चलेगा। ये है परात्म प्राप्त करने के बाद। इसलिए शुद्ध अनु शरीर का अर्थ होता है कि जागनी का ही है वो भी। शुद्ध अनु शरीर मतलब शरीर के ही साधन से जाएंगे। शरीर में क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब इस आंख से परात्म का आंख जगाएंगे। अब आई आंखों के तारों के अंदर, अब सब शरीर की भाषा बोलते। आपने सागर ग्रंथ में, आप श्रृंगार ग्रंथ में आप देखिए तो इन्हें गुणांग इंद्रियों की बातें हैं, लेकिन सब परात्मा ओरिएंटेड है, क्योंकि ये शुद्ध साकार सिद्धांत जो प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम की बातें कर, लेकिन प्रेम का स्वरूप नहीं है तो कैसे प्रेम करेंगे? इसलिए ज्ञान दिया जाता है, प्रेम किया जाता है। तो प्रेम करने के लिए तो शरीर चाहिए, प्रेम करने के लिए धाम चाहिए। चाहिए नहीं, उसी में उनको जानना चाहिए। ब्रज के गोपियों की भी तो शरीर थी, शरीर गोपियों का शरीर था कि नहीं? तो बंधन बना, लेकिन क्या ताजुब, इतना प्रेम, यानी इतना श्री कृष्ण से प्यार करने वाला वजूद को भी बंसी के नाथ पर छोड़ दिए। इस तरह से हम शरीर द्वारा सेवा करते करते भी सेवा नहीं सेवा दाखों सार जैसे आता है, तारतम के वंश से दाखों सार परम धाम की सेवा, वही चीज यहाँ कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य परम धाम बन जाता है। अब इसका कोई मेजरिंग रॉड नहीं है कि ये नाप तोल से, ये अपनी समझ के हिसाब से, अपनी समझ मतलब इंद्रावती की समझ, वाणी की धीरे धीरे की यात्रा के समझ है। अपनी समझ लगाएंगे तो गया फिर। तो शुद्ध अनु शरीर में आप कितना तक परात्म तक पहुंचने के लिए शरीर के ऊपर हमारा मोह, शरीर के ऊपर हमारा कितना खर्चा पानी हो रहा है शरीर के ऊपर। उसके बाद फिर स्थूल शरीर के बाद फिर सूक्ष्म शरीर आता है। यहाँ पर शुद्ध अनु शरीर मतलब स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल कारण शरीर है, महाकारण शरीर, फिर तुरीय अवस्था, ये सब शुद्ध अनु शरीर। अर्थात मन, बुद्धि, चित्तम ये भी शरीर है अंतःकरण की भाषा में। अब इसकी अवस्था है, ऐसे करते करते स्थूल शरीर क्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्मा का स्वप्न शरीर जो है वो क्षर पुरुष है। अक्षर ब्रह्मा का अपना जागृत शरीर अक्षरधाम में, और उत्तम पुरुष का शरीर दिव्य परम धाम मूल मिलाम है। तो शुद्ध अनु शरीर में कहाँ पहुंचे आप? लेकिन ये सब शरीर जो है जाते जाते शरीर नहीं होता है। क्या होता है? ये प्रेम का ही खजाना हो जाता है। उसके बाद वचन कहीने जुजवा, अलग अलग वचन, अलग अलग वचन मतलब वेद व्यासी का वचन में क्या लिखा है,
सुखदेव के वचन में क्या लिखा हुआ है? शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। सदगुरु महाराज यानी तारतम ज्ञान सभी शास्त्रों की बातें बता करके, तो रास किताब से प्रकाश किताब से तो कलश किरंतन में क्या क्या कहाँ कहाँ, उतना ही नहीं, खुलासा, सनंद, मार्फत, क्यामत, इन ग्रंथों में कहाँ कहाँ का वचन है महाराज। खाली तारतम वाणी को पूरा करूंगा करके लगेंगे ना आप, तो भी आपका 14 साल ऐसे चला जाएगा। तो 20 वर्ष में शुरू किया हिम्मत के साथ, तो 14 वर्ष में तो 34 साल हो गया, तो हो गया काम, शादी का टाइम तो टल ही गया। शरीर का खुराक वाला टाइम तो बीती तो गया, और 4 साल तीर्थ करिए, उसके बाद 34 साल के बाद आप 4 साल तीर्थ करिए, कितना हुआ 40, तो 40 में सदगुरु दर्शन हुआ तो आपको भी तो परमधाम दर्शन हो जाएगा। तो लगा लीजिए हिसाब। उसके बाद तो समय समय रहा ना, अब जिनको 40 में बुद्धि आई है तो उस हिसाब से हिसाब लगाइए, जिसको 60 में है तो उस हिसाब से लगाइए, जिसको 80 में बुद्धि आए तो थोड़ा कम ही हिसाब लगाइए, अब ज्यादा नहीं। कैसे लगाना हिसाब? सोई घड़ी सोई पल से लगाना। ये संसार का हिसाब किताब से अब मैं थक गया हूँ, मुझे राज्य का एक ही हिसाब आता है कि 4:30 का 4:30 ये, अब मुझे उठे के नहीं जमुना जी परम धाम में मुझे विचरण करना, ठीक है, ये रास्ता भी ठीक है, सुधानु शरीर हो गया। बचन कही ने जुजवा करो खीर ने नीर। देखिए धनी कह रहे हैं मैं खीर और नीर अलग कर दूंगा, उन्होंने अलग कर दूंगा बोले, मैंने अलग किया कि नहीं किया, समस्या यहाँ है। वो तो बोल रहे हैं मैं तो खीर नीर अलग कर दूंगा, माया का उत्पत्ति कहाँ से कैसे है बता दूंगा, और तुम कहाँ से आए उसने तो परात्म दिखा दूंगा, खीर प्राप्त हो गया, और यहाँ का शरीर से वैराग्य लगाऊंगा, तुम्हारा नीर भी दर्शन होगा, खीर नीर का अलग। वो तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन मेरे को खीर नीर अलग हुआ कि नहीं हुआ, टेंशन इस चीज की। मैंने कर दिया, कर दूंगा। तो सदगुरु महाराज राजी महाराज जी ऐसे बोलते थे, देवचंद्र मैं तुम्हारे अंदर आकर के सुंदर साथ का खीर और नीर अलग कर देता हूँ, पानी और दूध अलग कर देता हूँ, जागृत और सपना अलग कर देता हूँ। राजी ने सदगुरु को बताया है ना। तो सदगुरु महाराज ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तो बस जो मैं बोलता हूँ वो तू बोलना। अच्छा ठीक है। तो सदगुरु महाराज ने दूध पानी का अलग का प्रवचन बैठाया, तो श्री इंद्रावती आत्मा को दूध पानी अलग हुआ कि नहीं हुआ? इंद्रावती आत्मा को दूध पानी अलग हो, ब्रह्म और माया अलग कर पाए कि नहीं हुआ? तो फिर वही सदगुरु का तारतम्य ज्ञान इंद्रावती को हुआ, फलना को उसको हुआ, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है करके सीधा अपने ऊपर ले लेना। 2-4 मोमिनों के उदाहरण लेने का उसके अपने दिमाग को, कब से तू पढ़ रहा है, तब से तू कर रहा है, तेरे को अभी तक अलग नहीं हुआ है। फिर अपने आप को पूछना अलग हुआ कि नहीं हुआ, मैं कैसे कैसे अपने आप को मेजर करूं, कैसे मेजर करूं? बहुत अच्छी बात है, इस तरह से स्पष्ट हो ना अपने आप को, अपने आप को स्पष्ट हो, कपटपना रख मत। तो कपटपना नहीं रखेगा तो मैं बता देता हूँ ना, तारतम बताता है, क्या बताता है? तेरे को अलग हुआ कि नहीं हुआ इस विषय में जानने के लिए अलग होने वालों ने क्या किया, अलग होने वालों ने क्या किया उसको देख, अलग होने वालों ने क्या किया। तो अलग होने वालों को कहाँ जाने हो, ऐसा सो वैसा, अलग होने वालों के तूने प्रहलाद के विषय में कहाँ से जाना, ध्रुव के विषय में तूने कहाँ से जाना? अभी कहानी सुने, ध्रुव की कहानी तो वो भागवत में आता है, हो ऐसे ब्रह्मात्मा कहानी बीतक में आता है, क्यों अलग कैसे हुए करके आता है, अलग होने का उनका लक्षण कैसा था बीतक में आता है। अच्छा, वाणी में भी आता है अलग, तो वाणी पढ़े, खाली सुनने के अलग हुआ करके बोलने से नहीं होगा। वो बीतक में सदगुरु प्राण जी अलग कैसे हुए और उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया,
तो उन्होंने अलग होने के लिए क्या दिया? अभी बोले कि नहीं बोले? शुद्धानु शरीर बोला कि नहीं बोला? हाँ बोला। तो शुद्धानु शरीर में अभी भी धन्य ने तारतम वाणी के द्वारा क्या बोले? परात्म शरीर की बात की ना, शरीर से परात्म। वो ऐसे ही खीर रूप ब्रह्म, ब्रह्मधाम, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म लीला दिया हुआ है। नीर स्वरूप ये जो माया मोह संसार रिफ्लेक्शन करके बोला है। जब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो सभी ने बोला हुआ है। तो समझ में आई नहीं आई बात? तो खीर नीर को अलग कर दूंगा बोले धनी ने, तो उन्होंने तो कर दिए हैं, तो हमने उसको समझे कि नहीं, वो कहा हुआ माने कि नहीं माना। इस तरह से अपने आप को राज्य से बात कर, सब एकांत की बात है। इसलिए एक अनुभवी सुंदर साथ बोलते थे, मैं पहले सोचता था तारतम प्रचार करना चाहिए, तारतम का प्रचार करना चाहिए करके। तो आजकल ऐसे सदस्य प्रति तारतम प्रचार करने की बात नहीं, तारतम डूबने की बात है करके स्वयं बोलते थे। उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जागने का कार्य किए हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको एक पारायण में हम प्रवचन कर रहे थे और वो पारायण मतलब पाठ कर रहे थे। तो हमारे से बहुत सीनियर है, उन्होंने बोला सर आज अंतिम दिन है, आप भी अपना अनुभव रखेंगे। तो हमने वो पारायण जस्ट पढ़ के उसी आसन में तो माइक लगा दी। तो अभी भी पारायण पढ़ रहे थे, तो इसीलिए पारायण पढ़ने का भी उनका में वाइब्रेशन था होगा, इसलिए उनके मुख से निकल गया। ये पारायण, ये जो तारतम जो है व्याख्या करने की चीज़ नहीं, ये डूबने का चीज़ है करके बोल रहे थे। इसी तरह हम उन ब्रह्मात्माओं को देखेंगे, परम धाम की चेतवनी है, अपने परात्म की चेतवनी है, परम धाम की, ऐसा है। तो ऐसे इस मायावी संसार में किसका फुर्सत? फुर्सत किस विषय में? ब्रह्म चिंतन में फुर्सत नहीं है, बाकी संसार में तो बहुत फुर्सत है। इसलिए वचन कहीने जुजवा, मतलब अलग अलग शास्त्रों का वचन सुना सुना करके करो खीरने नीर। आत्मा परात्मा परम धाम वाला खीर है, शरीर संसार व्यवहार वाला पानी है। ये खीर पानी और दूध एक जगह हुआ है। अब इसको राजहंस ही अलग कर सकता है। तो राजहंस ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा स्वरूपी श्री राजी महाराज स्वरूप ब्रह्मात्मा स्वरूप प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी के उसमें दिव्य परम धाम का एक एक गली परम धाम दे करके खीर रूप आत्मा, खीर रूप आत्मा का खुराक दिए हैं। और एक एक पहले खेल देखा है कि पीछे मूलवतन खेल का एक एक चीज संसार का नस नस गन दिए हैं, गिनती कर दिए। ये क्षणिक है, स्वार्थी है, प्रतिबिंब है, ये प्रतिभास है, ये सारी चीज। तो इन चीजों को देखते हुए देखते देखते वहां पर उन्होंने अब क्या किया, ये नकली हीरा है, नकली हीरा में ऐसा होता है, नकली हीरा का ऐसा करके, ज्यादा नकली हीरा बोलने से असली हीरा ऐसा होता है करके बता दो। तो खेल ऐसा है, ऐसा है, बार बार खेल के छोड़ने के विषय में ज्यादा बोलने से अच्छा परमधाम चिंतन द्वारा चर्चनीय ऐसा परमधाम है, ऐसा वहाँ का है, परमधाम ऐसा है, और परमधाम का श्रृंगार ऐसा है, परमधाम में राजी श्यामा जी इस तरह से रास में इस तरह से लीला की है, ये वाली चीज है। तो हीरा ऐसा है करके बोलने में, श्रीखंड ऐसा है करके बोलने में जीवन सफल है। जो श्रीखंड नहीं होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, बकैना खन्यु चिलाउने बर यस्तो गर्नुभन्दा श्रीखण्ड यस्तो हुन्छ भन्नु चाहिँ फाइदा। धतुरु ऐसा होता है, खूब चतुरु हो गया धतुरु बात कर। यही हो, यही उपाय है, खीरनीर करने का उपाय। करूंगा बोले थे ना, कर दिया। अब पूरा 18,000 पुराणों को फिर वो पुराणों कथा सुन कर पहुंचना वही है जहाँ सदगुरु पहुंचे। वेद का भागवत का एक एक श्लोक पर पहुंचना वही है जहाँ सदगुरु पहुंचे। कहाँ पहुंचे? तू कौन आए थे क्यों कर, वहीं पहुंचना है। और वहीं पहुंचना है तो वो तो समय में प्राणनाथ जी की वाणी में डूब जाते तो जीवन कल्याण था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा समय मिला हुआ है जीवन में, लेकिन
वैसे ये माया का खेल ही ऐसा है, तो क्या किया। तो खीर और नीर का विषय में अलग करुण तो बोले हैं, इसलिए तुम राजहंस हो, तुम परमहंस हो, ऐसे भी बोले हैं। जाति स्मरण करा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, खोटा ने खोटू करूं, अरे आज तो सकना है ना, ये सक्सेस होला। खोटा ने खोटू करूं, साचा सागर तारूं, वाणी रस पाए करी साधन कारज सारूं। है ना, खोटा ना खोटा करूं, विष को विष की तरह जानना है, अमृत को अमृत की तरह जानना है, शरीर संसार व्यवहार को उसको उसी तरह जानना है। ये सब्जेक्ट है बैराट का। माने तीन 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 सब्जेक्ट है ना, विराट, वितक, चर्चनी है ना। चर्चनी खीर रूप वो भी दिए हैं, और छोड़ने वाला निर्रूप संसार वो भी दिए विराट द्वारा। इसलिए विराट और चर्चनी के बिना तो सुंदर साथ हो ही नहीं सकते। जिससे क्या होता, खोटा ने खोटा करूं, क्षर पुरुष बता दिए। साचा सागर तारो, परमधाम सागर साचा को भी चर्चनी द्वारा पकड़ा दो। वो कहाँ है साथ, दोनों चीज विराट और चर्चनी कहाँ है, वाणीय रस पाई कर, ये तारतम वाणी के अंदर है, वो पिला करके साधना कारज सारो, सुंदर साथ का जीवन सफल बनाऊं। जो दिए हुए हैं वही कर रहे हैं। इस तरह से अपने को, जो जिज्ञासु हैं आगे बढ़े, जो धनी ने दिया हुआ चीज मिला हुआ डूबे रहे, और राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी करते अपने जीवन को सफल बनाए। खोटा ने खोटू करूं, खोटा ने खोटू करूं, साचा सागर तारूं, वाणी रस पाई करी, साधना कारज सारूं, साधना कारज सारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।